गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आर के सरोज है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हम मैजिकल मॉर्निंग में आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसी श्रृंखला में आज आपके लिए लेके आए एक शानदार लीडरशिप चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर इमारत बड़ी बनानी होती है तो नींव को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। आप बार बार सुनते हैं लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। क्या सीखें, क्या सिखाएं और क्या डुप्लीकेट करें, इसी सब्जेक्ट पे आज बात करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, यही सी कड़ी में ही आप बड़े बनते हैं। तो आज आपको बताते हैं कि क्या कैसे आप सीखें, क्या सिखाएं। यानी कि पहला स्टेप होता है लर्न, सीखें। सेकंड स्टेप होता है सिखाएं। और थर्ड स्टेप होता है कि अपने जैसे लोगों को बनाएं और लाइफ में पैसे बनाएं या सक्सेसफुल आदमी बन जाएं। बार बार आपने सुना है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सीखना और क्या है सिखाना, यही विषय है सबसे बड़ा। नेटवर्क मार्केटिंग तीन चीजों का बिजनेस होते हैं। यानी कि अगर इस बिजनेस में तीन चीजें अगर आपकी हो जाती हैं या तीन चीजों पे परफेक्शन आपका आ जाता है, तो आप बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर वन, टीम बिल्डिंग, यानी कि नंबर गेम है। जिसकी टीम बड़ी होगी वो ज्यादा पैसा बनाएगा। तो नंबर गेम यानी कि अपने नंबर्स कैसे बढ़ाएं, नेटवर्क कैसे बढ़ाएं, हाउ टू क्रिएट ए बिग नेटवर्क, एक बड़ा नेटवर्क कैसे क्रिएट करें, ये एक साइंस है, एक आर्ट है। सेकंड थिंग है कि आपके नेटवर्क में जो भी लोग आए हैं प्रोडक्टिव कैसे रहें, यानी कि वो लोग एक्टिव कैसे रहें, वो लोग वॉल्यूम कैसे क्रिएट करें, यानी कि वॉल्यूम क्रिएशन कैसे करें। यानी कि फर्स्ट स्टेप नेटवर्क बिल्डिंग, सेकंड स्टेप वॉल्यूम क्रिएशन, थर्ड स्टेप होता है लीडरशिप डेवलपमेंट। आपकी टीम में जो लोग आए हैं, अगर उनकी लीडरशिप डेवलप हो जाए तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे चल जाता है। और चौथी चीज होती है ब्रांडिंग, यानी कि आपकी पॉजिटिव इमेज कैसे बन सके, पॉजिटिव इमेज कैसे बन सके, और कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, टूल्स कौन सी टूल इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ जाए। जी हाँ दोस्तों, बेसिक रूल क्या है इस इंडस्ट्री में। बेसिक रूल की बात करते हैं, टीम बिल्डिंग। पहला स्टेप है टीम बिल्डिंग, हाउ टू क्रिएट ए बिग टीम। बड़ी टीम कैसे बनाए। हर व्यक्ति 10 20 50 लोगों को जोड़ लेता है अपनी इमेज की वजह से, लेकिन आगे बहुत सारी टीमें छोड़ के जाने लगती है। यानी कि आप आगे से जोड़ रहे होते हैं, पीछे से लोग छोड़ रहे होते हैं, इसके पीछे भी साइंस होता है। लेकिन पहले बात करते हैं टीम बनाने के लिए स्टेप्स क्या है। टीम बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का प्रूवन सिस्टम बताया गया है, 4 बेसिक्स। चार ऐसे बेसिक सिद्धांत हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपका नेटवर्क बनेगा। चार बेसिक सिद्धांतों में सबसे पहली चीज होती है लिस्टिंग, यानी कि प्री प्लान, प्लानिंग करें, यानी कि प्लान फॉर वर्क एंड वर्क फॉर प्लान। पहला स्टेप होता है कि प्लानिंग करें, और देन जो प्लान बनाया उस पर काम करें। इसके लिए डाटाबेस का तैयार करना बहुत जरूरी है। लिस्ट आप तैयार करें, इस पर डिटेल से बात करेंगे, लिस्ट कैसे बनानी चाहिए और किस तरह से बनानी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और सेकंड चीज होती है इन्वेस्टिगेशन। जिन लोगों को हम अपने बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट को बताना चाहते हैं, उनसे समय लेके टाइम फिक्स करके उन्हें अप्रोच करके उन्हें बताना भी होता है। थर्ड स्टेप होता है सो द प्लान एंड प्रोडक्ट, यानी कि पहला स्टेप लिस्टिंग, सेकंड स्टेप होता है टाइम फिक्स करना, इन्विटेशन, थर्ड स्टेप होता है सो द प्लान, यानी कि आप अपनी बात को रखें। जो प्रोडक्ट समझाना प्रोडक्ट बताए, प्लान समझाना प्लान बताए। थर्ड थिंग होता है स्टार्टअप एंड फॉलो अप। अब जब ये प्रोसेस पे आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग हाँ या ना में बोलने वाले हैं, कुछ लोग वेटिंग में जाएंगे, कुछ लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसका एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं फॉलो, रेगुलर टच में रहना होता है उन लोगों के साथ जिनके साथ हम बिजनेस करना चाहते हैं। अब सेकंड स्टेप, यानी कि चार प्रूवन सिस्टम है जिसकी वजह से हम लोग लिस्ट टीम बिल्डिंग कर सकते हैं। अब हर एक स्टेप अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक मास्टरी है। लिस्ट कैसे बनाएं, इनविटेशन कैसे करें, प्लान कैसे दिखाएं, और क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं, स्टार्टअप कैसे कराएं किसी व्यक्ति का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 90% गेम आपकी फॉलो पिटी की होती है। देन इसके बाद जिन लोगों को हम लेके आए हैं वो टर्नओवर क्रिएट कैसे करें। आखिर मतलब तो वॉल्यूम आने से है ना। वॉल्यूम चाहे एक आदमी लेके आ रहा है चाहे सैकड़ों लोग लेके आ रहे हैं, मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम आने से। और कंप्यूटर जो आपका है, आपका जो चेक बनाता है वॉल्यूम की वजह से बनाता है। यानी कि वॉल्यूम की लैंग्वेज ही वो समझता, और कोई लैंग्वेज नहीं समझता। तो वॉल्यूम ले आने के लिए 9 कोर स्टेप बनाए गए हैं। इन 9 कोर स्टेप का इस्तेमाल अगर आप करते हैं और इनमें परफेक्शन हासिल करते हैं तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। 9 कोर स्टेप में जो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट यूज, यानी कि इस बिजनेस में आपको प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, और खुद आपको ही इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। टू द प्लान, प्लान एंड प्रोडक्ट दिखाएं, प्लान दिखाएं, अपॉर्चुनिटी शेयर करें। रिटेल, यानी कि इस बिजनेस में आपको रिटेल क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। रिटेल,
रिटेल आपको क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको ग्रो रिटेल आपको क्यों करना चाहिए, रिटेल आपको क्या बेनिफिट दे सकता है, कैसे आपकी सेल को कई गुना बढ़ा सकता है। देन बुक रीडिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में बुक रीडिंग क्यों करना चाहिए, या अपने लाइफ में ही बुक रीडिंग क्यों करना चाहिए। जनरली पढ़ना तो हम लोग उस टाइम छोड़ देते हैं जब स्कूल छोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते नहीं, लेकिन साइकोलॉजी क्या है, बुक रीडिंग क्यों करना चाहिए, कैसे अगर हम बुक रीडिंग करते हैं तो हम अपने बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। इन सब बीचों बातों पे डिटेल चर्चा होगी जब आप ऊपर 9 कोर स्टेप बता रहे होंगे। लेकिन आपको स्टेप में मास्टरी क्या हासिल करनी है, ऑडियो वीडियो, यानी कि ऑडियो वीडियो इस इंडस्ट्री में पर डे वीडियोज, पॉजिटिव वीडियोज देखने क्यों जरूरी होते हैं, पर डे हमें जो है इंस्पिरेशनल वीडियोस क्यों देखने होते हैं, एजुकेशनल वीडियोस क्यों देखने होते हैं, आज ऑडियो वीडियो का सहारा हमको क्यों लेना अपने बिजनेस में। मीटिंग, मीटिंग का क्या रोल होता है आपके बिजनेस में, अगर इस बिजनेस में आप आए हैं तो मीटिंग में रहना क्यों जरूरी होता है आपके लिए, और मीटिंग आपके बिजनेस में क्या प्रभाव डाल सकती है, मीटिंग आपके जीवन में कितना बड़ा इफेक्ट डाल सकती है, आपको कैसे आपके बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकती है, इस विषय पर भी डिटेल से चर्चा होगी। बी अकाउंटेबल, अगर आप अकाउंटेबल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदारी के साथ आप बढ़ते हैं, आपके बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ता है। और अगेन बात करते हैं सीखने के साथ साथ, जो सिखाने के लिए भी तैयार अगर आप हो जाते हैं तो आपके बिजनेस में कितना असर आता है और आप बड़े कैसे बनते हैं। 9 कोर स्टेप का लास्ट वन चैप्टर होता है काउंसलिंग विद ग्रोइंग अपलाइन, अपलाइन के साथ काउंसलिंग। काउंसलिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, काउंसलिंग कैसे करें, क्या करें, और इन काउंसलिंग को हम अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो जी हाँ, 9 कोर स्टेप से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, प्लान को दिखाना है, रिटेल करना सीखना है, खुद रिटेल करना है, बुक पढ़नी है, ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल करना है, मीटिंग में रहना होता है, और अकाउंटेबल रहना होता है हॉनेस्टी के साथ, और सीखने और सिखाने की भावना के साथ रहना होता है, और काउंसलिंग करनी होती है, बार बार अपने बिजनेस की काउंसलिंग करनी होती है बिजनेस को बड़ा करने के लिए। अब अगर हम बात करें तो इसके अलावा आपको अपनी ब्रांडिंग यानी कि लीडरशिप क्रिएट करने के लिए अपनी ब्रांड बिल्ड करना होता है। यानी कि जब आप 9 को स्टेप को करते हैं तो 4 बेसिक को करेंगे तो आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी, 9 को स्टेप को अगर आप करते हैं तो आपकी जो है आपकी टीमों में टर्नओवर आने लग जाएगा, और जब आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं तो आप लोग लीडर मानने लग जाते हैं। यानी कि आप अपनी पॉजिटिव ब्रांडिंग कैसे करें। 3 कार्डिनल्स रूल होते हैं इस बिजनेस में, यानी कि जैसे ट्रैफिक में गाड़ी चलाने के लिए रेड लाइट्स बने होते हैं, ट्रैफिक रूल्स बने होते हैं, ठीक इसी तरह से बिजनेस को करने के लिए कार्डिनल्स रूल बनाए गए हैं, जो कि जो है 3 कार्डिनल रूल आपने सुना, लेकिन मैं आपको 8 कार्डिनल रूल आपको बताऊंगा। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपने आप के अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया के थ्रू भी टीम बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, अपनी पॉजिटिव ब्रांड को कैसे बना सकते हैं। और आज आपको टूल्स में क्या सीखने की जरूरत है, यानी कि अगर अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से बढ़ाना है तो आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप कैसे तैयार कर सकते हैं, ये भी आपको जानने की जरूरत होती है। वीडियोज, ऑडियो ऑडियो वीडियो मेकिंग कैसे कर सकते हैं। फेसबुक, आज सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इसका इस्तेमाल कैसे हाँ करें। भाई। यूट्यूब का इस्तेमाल कैसे करें अपने बिजनेस को ग्रो करने हाँ, के लिए। जी हाँ। ओके। और लाइव स्ट्रीमिंग, यानी कि आप खुद लाइव कैसे बात कर सकते, चाहे जूम के माध्यम से चाहे फेसबुक लाइव के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो हाँ, और ठीक है। पहला स्टेप है यानी कि सीखना, क्या सीखना है, 4 बेसिक सीखना है, और 9 कोर स्टेप भाई सीखना है, और कार्डिनल रूल को सीखना है, सोशल मीडिया यानी कि कुछ टूल्स को सीखना है। इसके बाद चलो। क्या करना है, प्रैक्टिस। यानी कि आप अच्छा बेहतर तभी बन सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बिना प्रैक्टिस के आप बेहतर नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप मीटिंग में जाते हैं कुछ बातों को स्किप कर जाते हैं, कुछ बातों को भूल जाते हैं, ये तभी अच्छा हो सकता है जब आप जो है प्रैक्टिस करते हैं। हाँ प्रैक्टिस भाई, मैं तो मेक थिंग परमानेंटली, प्रैक्टिस से ही चीजों को परमानेंट बनाया जा सकता है, बिना प्रैक्टिस के चीजों को परमानेंट नहीं बनाया जा सकता। तो किस चीजों की प्रैक्टिस करें, जी हाँ, आपको 4 बेसिक की प्रैक्टिस करनी है, 4 बेसिक में स्ट्रांग आपको बनना है, लिस्ट बिल्डिंग में स्ट्रांग आपको बनना है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप लिस्ट मेकिंग अच्छी हो जाए। हाँ और आपका किसी का माइक ओपन है, को होस्ट यार। माइक को बंद करें। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखिए, आपको उस आदमी से डरने की जरूरत नहीं जो ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है, पढ़ा लिखा ज्यादा है, डरने की उस आदमी से जरूरत होती है जो परफेक्ट होता है, और प्रैक्टिस से ही परफेक्ट आता है। अगर प्लान सबको आता है, लेकिन एक ऐसा आदमी है जो प्लान पे 50 बार सैकड़ों बार प्लान पे प्रैक्टिस कर चुका है, डेफिनेटली उसका प्लान बहुत शानदार होने वाला है। प्लान आने से आप अच्छा प्लान नहीं दिखा सकते, प्लान की प्रैक्टिस करने से आप अच्छा प्लान दे सकते हैं। लिस्ट बनाने की प्रैक्टिस
इनविटेशन की प्रैक्टिस, फॉलो अप की प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस, प्लस आपके 9 कोर स्टेप की प्रैक्टिस, यानी कि हर चीज की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स थिंग परमानेंटली। किसी चीज को परमानेंट करना है तो सिर्फ प्रैक्टिस का करना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे बात बोलूं, आपको अगर अपना फिटनेस ठीक करना है तो आप पैसा दे के बोले कि कोई आपके लिए जिम कर दे, तो शायद ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं तो प्रैक्टिस भी आपको ही करनी पड़ेगी। बिना आपके खुद के प्रयास से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। और पहला प्लान 100वें प्लान को कभी कंप्लीट नहीं कर सकता, यानी कि 100वां जो प्लान होगा बहुत बेहतरीन होगा। पहला प्लान जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होगा, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, कैलकुलेशन भूल जाएंगे, स्टेप्स भूल जाएंगे, बातें उल्टी कर जाएंगे। लेकिन जब 100वां प्लान दिखा चुके होंगे तो शायद आंख बंद करके भी प्लान दिखा रहे होंगे, फिर भी वो चीजें आपकी अच्छी जा रही होंगी। तो प्रैक्टिस दिस इज वेरी, जब आप गाड़ी चलाने का जानकारी होने से गाड़ी नहीं चलती है, गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करने से एक अच्छा, यानी कि गाड़ी चलाना तो बहुत लोग जानते हैं। यानी कि अगर मैं 2 घंटे आपको अगर आप मेरे साथ रहें तो 2 घंटे मैं आपको कार चलाना सिखा सकता हूँ। कार के बेसिक फीचर आपको बता सकता हूँ, ड्राइविंग के लिए जरूरी चीजें आपको बता सकता हूँ, और आपको आगे पीछे करना, घुमाना भी सिखा सकता हूँ। लेकिन जानकारी से गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी प्रैक्टिस से चलती। आपकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा है उस गाड़ी में। एक अच्छे लीडर जानकारी से आप नहीं बनते, यानी कि एक अच्छे लीडर किताबें पढ़ के आप नहीं बनते। एक अच्छे लीडर जो है प्रैक्टिस से आप बनते हैं। यानी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बनने के लिए प्रैक्टिस। आज जिन लीडर्स को देखते हैं जिनका पे आउट 2 लाख महीने का है, 4 लाख महीने का है, 10 लाख पे आउट महीने के, वो खाली किताबी ज्ञान उनके अंदर नहीं, उन लोगों ने प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा किया है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 4 बेसिक की प्रैक्टिस आप करें, बार बार प्रैक्टिस करें, 9 कोर स्टेप की प्रैक्टिस करें, कार्डिनल रूल की प्रैक्टिस आपको करें, बोर्ड पे खड़े होने की प्रैक्टिस करें, होम मीटिंग लेने की प्रैक्टिस करें, यानी कि पेपर पे प्लान दिखाने की प्रैक्टिस करें, जूम मीटिंग लेने की प्रैक्टिस करें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की प्रैक्टिस करें, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, बार बार जितना करेंगे, उतना ज्यादा आपका परफेक्शन आएगा। प्रैक्टिस ऑन सोशल मीडिया। सो अगर आपको जो चीजें वीक है, अगर आपको फेसबुक पे अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करना आता, तो आप यूट्यूब पे जाइए, सीखिए। यूट्यूब पे वीडियोज बने, बहुत सारे लोग टेक्निकल लोग हैं जिन्होंने वीडियो बनाया, फेसबुक का इस्तेमाल बिजनेस के लिए कैसे करें, पावर पॉइंट कैसे बनाए, ये सारे फेसबुक पे दिए, वीडियोज कैसे बनाए वो सब फेसबुक पे दिए गए हैं। और या आपके आसपास कोई एक्सपर्ट आदमी है, उसकी सेवाएं ले लीजिए, थोड़ी फीस दे दीजिए, क्योंकि फ्री में सब कुछ आप नहीं सीख पाएंगे। फ्री में सीखने के चक्कर में आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। थोड़ा आप बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, बिजनेस माइंडसेट के आ रहे हैं, तो थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करिए सीखने के। 20 साल आदमी पढ़ाई करता है, पैसा ही खर्च करता है, दिन कमाने के लिए तैयार होता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो कुछ अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करिए, अपने आप को सिखाने के लिए कुछ खर्च कीजिए। और आसपास मैं तो कहूंगा, अगर आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं है तो आप अपने आसपास कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। प्लान, आप प्रैक्टिस क्या करना है, प्लान, पेस्ट मीटिंग, जूम मीटिंग, यानी कि प्लान की प्रैक्टिस करनी है, जूम मीटिंग की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ऑन 4 बेसिक स्टेप, प्रैक्टिस ऑन 9 कोर स्टेप, प्रैक्टिस ऑन 3 कार्डिनल रूल, प्रैक्टिस ऑन सोशल मीडिया एक्सपर्टीज। यानी कि जितनी बार 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 प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा चीजें आपके समझ में आती है। जैसे एक किताब आप पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं तो आपको फीलिंग आती है, लेकिन 2 बार पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कंटेंट आ जाते हैं। लेकिन 3 बार जब उसी किताब को आप पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीजें आप निकाल के ले आते हैं अपने काम के लिए। तो प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस प्लान पे करें, पेस मीटिंग पे करें, जूम मीटिंग पे करें, प्रैक्टिस 4 बेसिक के लिए करें, 9 कोर स्टेप पे करें, 3 कार्डिनल रूल की करें, सोशल मीडिया की करें, एक्सपर्टाइज हासिल करें। ह्यूमन नेचर होता है, इंसान का नेचर भुलक्कड़ होता है, गलती करना। सब कुछ जानने के बावजूद ह्यूमन नेचर है गलती करना। अब गलती करने के बाद 2 चीजें होती हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, कि हट जाएं या डट जाएं। जब भी आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो आपसे भी मिस्टेक्स होती हैं, और इतनी भयंकर मिस्टेक्स होती हैं, तो आपका मन खट्टा हो जाता है, कई बार इस बिजनेस को छोड़ने का मन करेगा। तो अब सवाल है कि अगर आप बिजनेस को छोड़ देंगे तो आपके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। दूसरा तरीका है कि बिजनेस को ना छोड़ें, और जो प्रॉब्लम आई है उसका सोल्यूशन खोजने की कोशिश करें। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान उपलब्ध ना हो, बशर्ते समाधान तक पहुंचने के लिए आपको फाइट करनी होगी। और समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको खोजने पड़ेगा। लोग हेल्प कर सकते हैं समाधान खोजने में,
आपका अपलाइन हेल्प कर सकता है, सिस्टम हेल्प कर सकता है, लेकिन आपकी समस्या है तो आपको ही समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि आप समाधान खोजेंगे तो फ्यूचर में वो समस्या कभी दोबारा आ गई तो वो कभी आपको डराएगी नहीं। जैसे हम इस बिजनेस में है, नेटवर्क मार्केटिंग, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में मिस्टेक हो जाती, किसी का पैन कार्ड गलत फीड हो गया, मोबाइल नंबर गलत फीड हो गया, आधार नंबर फीड हो गया, अभी प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन क्या है? कॉल सेंटर। कंपनी का कॉल सेंटर जो एक सोल्यूशन है, यानी कि कॉल सेंटर को कॉल लगाएं, अपनी प्रॉब्लम को बताएं, जो वो फॉर्मेलिटीज बताते हैं उस फॉर्मेलिटीज को पूरा करें और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। प्रॉब्लम तो आएंगी, दुनिया में कोई ऐसी जगह है नहीं जहां समस्या ना हो, और ऐसा कोई आदमी है नहीं जिसके पास समस्या ना हो। और कहते हैं कि जिस दिन समस्या खत्म हो जाएगी उस दिन आप दुनिया से ही ऊपर निकल जाए। प्रॉब्लम फ्री कोई जगह नहीं है, प्रॉब्लम फ्री कोई आदमी नहीं है। प्रॉब्लम तो तभी खत्म होती है जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं। जब तक जिंदा है कुछ ना कुछ समस्या चलेगी, चैलेंजेस कुछ ना कुछ चलेंगे, और उन्हीं चैलेंजों से लड़ना जरूरी है। उन्हीं चैलेंजों से लड़ के जो है आगे आपको बढ़ना जरूरी है। तो ह्यूमन नेचर है गलती करना, मिस्टेक्स करना, बार बार समझाने के बाद भी कुछ लोग लेट के मीटिंग करते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर बोले बार बार समझाने के बाद भी बैठ बैठ के मीटिंग नहीं, बार बार समझाने के साथ साथ मीटिंग के टाइम पे यानी कि ब्रश भी करके नहीं बैठे होते तो नींद आ जाती है और सो भी जाते हैं। बार बार ऐसा होता है और आपके साथ ही होता है, आप कई बार सो जाते हैं मीटिंग, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है, बुलक्कड़ी स्वभाव है, गलती करना स्वभाव होता है, हम गलतियों से ही सीखते हैं। पूर्वजों का जो तालाब होता है आपको तैरने के लिए बनाया गया, डूबने के लिए नहीं। यानी कि जो पूर्वज हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनसे सीखा जाता है और सीख के गलतियां नहीं करनी होती अपने बिजनेस में। और समस्या का समाधान खुद ढूंढना होता है। अगर इस बिजनेस में समस्या का समाधान खुद ढूंढने लग जाए तो आप बेहतर लीडर बन जाए और आपको डर नहीं लगेगा। आजकल झूठ जो है, झूठ को लोग सच मान लेते हैं और सच को साबित करना पड़ता है। तो झूठ को लोग सच मान लेते हैं, सच को साबित करना पड़ता है। आजकल लोग किताबें कम पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे ज्यादा पढ़ते हैं, और व्हाट्सएप पे वही ज्ञान भेजा जाता है। कोई भी जो भेजता है वो अपने ही फायदे के लिए, यानी कि जिसमें उसका फायदा होता उसी तरह की जानकारी आपको भेज रहा हो। टेलीविजन आपको वो नहीं दिखाता जो आपको देखना चाहिए, यूट्यूब आपको वो दिखाता जो आपको देख। तो गलती नहीं करना होता है, गलती जितना मिनिमाइज करते जाएंगे उतने अच्छे और बेहतर लीडर बन जाएंगे। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सब जगह है, हर आदमी के पास है। लेकिन चैलेंज के उसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करिए और उस प्रॉब्लम का सलूशन खोजिए। उसके सलूशन को खोजने के लिए आप भिड़ जाएंगे तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका सलूशन ना बनाओ। हो सकता है उसका सलूशन आपके अपलाइन के पास हो सकता है उसका सलूशन कंपनी के पास हो सकता है उसका सलूशन आपकी टीम के पास हो सकता है उसका सलूशन आपकी फैमिली में ही हो। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है मीटिंग करने की जरूरत, मोर मीटिंग, मोर मीटिंग, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। टीम से रिलेटेड प्रॉब्लम टीम के साथ मीटिंग करी, कंपनी के से रिलेटेड प्रॉब्लम कंपनी के साथ मीटिंग करी, अपलाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपलाइन के साथ मीटिंग। हटने की जरूरत नहीं है, डटने की जरूरत है। जो डटा रहेगा वो ही सफलता उसको मिलेगी। हटने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, सिर्फ डटने वाला व्यक्ति सफल। हटने से आपके सपने हट जाए, लेकिन आप अपने सपनों के लिए प्रतिबद्ध हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना आपको पड़ेगा। भागने की जगह प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। फोर्थ थिंग है, मेक ए नोट, नोट बनाएं, क्योंकि आपको आपको सीखना ही नहीं है, आगे सिखाना भी है। आप जिस इंडस्ट्री में हैं इस इंडस्ट्री में, यानी कि आपको ऑडियंस के साथ साथ स्पीकर भी बनना होता है। क्यों बनना होता है? क्योंकि आप टीम का निर्माण कर रहे हो। अगर आप टीम का निर्माण नहीं कर रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी को जोड़ नहीं रहे फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को जोड़ रहे हैं, टीम बना रहे हैं, तो उनको एजुकेट करने के लिए कल को आपको स्टेज पे आना पड़ेगा, कल को आपको उनकी मीटिंग लेनी पड़ेगी। तो जब भी आपको मीटिंग लेने का मौका मिलेगा तो उन्हें क्या सिखाएंगे आप?
अगर आधे घंटे के लिए आपको कहीं बोलने का मौका मिले तो क्या बोलेंगे आप? आपके पास शब्द कहाँ से आएंगे? सुनी हुई बातें अक्सर भूल जाती हैं, लिखी हुई बातें हमेशा याद रहती हैं। अगर आपको बोलूं कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट टाइम आया था, फर्स्ट टाइम यानी कि सन 2000 में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, मुझे ये चीज बताई गई थी। मैं सन 2000 के नोट आज भी आपको दिखा सकता हूँ, डायरी में लिखे। सन 2000 में जो स्पीकर ने जो बात बोली हूबहू आज बोल सकता हूँ। क्यों? वो डायरी में मैंने उसी दिन रात को नोट कर लिखी हुई। वर्बल चीजों की वैल्यू नहीं होती, इसीलिए जब भी आप कोई जमीन जायदाद खरीदते हैं, एग्रीमेंट बना लेते हैं, रजिस्ट्री होती है, खारिज दाखिल बैनामा होता है, म्यूटेशन होता है। क्यों होता है ऐसा? ओरल पे भरोसा नहीं होता। आदमी कब पलटू मार, आजकल देखो पलटू मार कितने लोग हैं। 4 दिन पहले कुछ और बोल रहे होते हैं, फिर आज कुछ और बोल रहे होते हैं। तो जबान का भरोसा नहीं आता, इसलिए लिखित कामों में भरोसा। ह्यूमन माइंड, एक समय में 60,000 से ज्यादा विचार आपके चल रहे होते हैं माइंड में। 60,000 विचार आपके माइंड में एक समय पे चल रहे होते हैं। उनमें से कौन सा विचार आपका, जिसे आप पकड़ लेंगे, जिसे आप लिख लेंगे, वो आपका हो जाएगा, बाकी सब पाषाण हो जाएंगे। ओरल चीजों से रिटन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती, ज्यादा अच्छी होती हैं। इसलिए लिखित में अपना काम करिए। व्यापार जो है जवानी नहीं होता है, व्यापार पेपर और पेन के साथ होता है। बैंक में आप जाते हैं पैसा डालने, आप कैशियर को पैसा दे दे, वो बोले ठीक है मैं चढ़ा दूंगा। क्या हो सकता है? गड़बड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन आप बोलते हैं ना चढ़ा तो देना, लेकिन पहले मुझे रसीद दे दो। अगर वो व्यक्ति रसीद ना दे ना और चढ़ाया नहीं, तो आपको भरोसा कैसे होगा उसने चढ़ाया नहीं चढ़ाया? और अगर नहीं चढ़ाया, ओरल कर लिया, तो आपके पैसे गायब हो सकते हैं। लिखित में काम करिए आप भी, क्योंकि बिजनेसमैन ओरल, एक दुकानदार है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोग दुकान पे आ रहे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे लोग उधारी भी जा रहे होते हैं। अगर वो दुकानदार लिखे ना, डायरी ना बनाए, तो शायद उसका बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए दुकानदार सामान पहले बाद में देगा आपको, और उधारी पहले लिखे। पहले उधारी लिखेगा तब आपको सामान देगा। तो लिखित में काम करें। जब भी आप मीटिंग में जाते हैं, नोट बनाएं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत सारे जो आपको इंस्पायर करते हैं, उन सभी पॉइंट्स को आपको नोट करना बहुत जरूरी होता है। और आप मीटिंग करें, एज ए स्पीकर आपको मीटिंग करनी है, तो समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए ना। हर मीटिंग की आपको डायरी बनानी चाहिए, हर मीटिंग में कुछ ना कुछ पॉइंट आपको अच्छे मिल सकते हैं। और अगर आप हर मीटिंग की आप 7 दिन, अगले 7 दिन अगर आप नोट बनाएं, ज्यादा नहीं, अगले 7 डेज नोट बनाएं, आपकी बहुत सारी चीजें पक्की हो सकती। और उन्हीं चीजों पे बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो आपकी डायरी में आ गया, मैं 1 घंटे के जूम सेशन में हूँ, तो उसके बाद तो फिर आपको नहीं मिल रहा। लेकिन जो चीजें 1 घंटे के दौरान आपने नोट बना लिए, वो आपकी डायरी में आ गई, अब उसको बार बार रिपीट करें, वो आपकी परमानेंट हो सकती है आने वाले टाइम। प्रैक्टिस से शेड्यूलिंग करिए, अपने काम की शेड्यूलिंग करिए। शेड्यूल लोग नहीं करते हैं, और शेड्यूलिंग रिटर्न में करनी चाहिए। आप अपने काम को कैसे करने वाले, किसके साथ करने वाले, कहाँ करने वाले, कब करने वाले, जो कि टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट, व्हाट टू डू, करना क्या है, अगला कौन, की प्रॉपर लिस्टिंग आपको बनानी चाहिए। लिस्ट बनाने के साथ फिर उस पर काम करना चाहिए, यानी कि आपको अगले 7 डेज का शेड्यूल आपको तय करना चाहिए। 7 डेज नहीं कर सकते, अपने चारों संडे एडवांस में प्लान करें। 4 संडे होते हैं, इन 4 संडे को एडवांस में प्लान कर लीजिए कि अगला संडे मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, मीटिंग कहाँ कर रहा हूँ, सुबह 10 बजे कहाँ रहूंगा, 2 बजे कहाँ रहूंगा, 6 बजे कहाँ रहूंगा। कम से कम संडे के दिन 3 मीटिंग का शेड्यूल आपका होना चाहिए, 3 मीटिंग। पहला क्या था? लर्न, क्या सीखना, बेसिक रूल सीखना। बेसिक रूल में क्या सीखा? फोर 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 बेसिक सीखा टीम बिल्डिंग। 9 एक कोर स्टेप सीखेंगे जो है कि टर्नओवर बिल्डिंग के लिए। कार्डिनल रूल सीखेंगे, सोशल मीडिया को सीखेंगे। अगला काम क्या? प्रैक्टिस करना जरूरी है, यानी कि लर्न के साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के साथ साथ नोट बनाना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में नोट बनाए। प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम आएंगी आएंगी।
प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, यानी कि लर्न, प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और फोर्थ स्टेप है नोट बनाएं, मेक ए डायरी पेन। ओरल काम ना करें। अब आपको अपनी टीमों को सिखाना है, यानी कि लर्न टीच, टी पे आते हैं, अगला काम टी। टी क्या कहता है? आप अपनी टीमों को सिखाएं। क्या सिखाना चाहिए आपको अपनी टीम? जिस काम को करने से आपका बिजनेस बढ़ सकता है, वही सिखाने की जरूरत है आपकी टीम को, अदरवाइज कुछ भी सिखाने की जरूरत है। सीखने के लिए जिंदगी कम पड़ सकती है, लेकिन आपको हर चीजें सिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ वही चीज सिखानी है अपनी टीम को जिससे उसका बिजनेस बढ़ सकता है, जिससे वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो एक कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो कैसे हो सकता है? टीम बिल्डिंग फार्मूले को सीख के, प्रैक्टिस करके, नोट बना के, प्रॉब्लम को सॉल्व करके। बस सिर्फ यही चीज, चार चीजें सिखाने की जरूरत होती है आपको, कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो 4 बेसिक कैसे आपको सीखना है, 9 कोर स्टेप कैसे सीखना है, कार्डिनल्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करें, डिजिटली अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें। यस, और इन्हीं चीजों पे आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इन्हीं चीजों पे आपकी टीम को भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अलावा कुछ भी, इसके अदर कुछ भी नहीं, सिर्फ इन्हीं चीजों पे आपको इन्हीं चीजों पे जितनी आपकी मास्टरी हो जाएगी, उतना तेजी से आपका बिजनेस बढ़ेगा। जो सीखे हैं खुद वही सिखाना है टीम को, अलग से कुछ भी जाने की जरूरत है। और सिर्फ वही बेसिक स्टेप ही आपको भी सीखने से आपका टीम बनेगा, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आप अच्छे लीडर बनेंगे, वही काम कराने से आपकी टीम में भी बनेगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करना खुद, जो सोल्यूशन निकालना खुद सीखे हैं, वही टीम को आत्मनिर्भर बनाइए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी टीम जो है उसका सोल्यूशन खुद निकाल सके। नोट बनाने की इंपॉर्टेंस बताइए टीम को, नोट बनाना क्यों जरूरी होता है, रिटर्न में काम कराइए, आपके लिए भी जरूरी, आपकी टीम के लिए भी जरूरी। और समस्या आएंगी, उनकी समस्याओं से हटना नहीं होता, समस्याओं से डटना होता, उसका सलूशन निकालना। यानी कि अगला है डुप्लीकेट। हम अपने कामों को डुप्लीकेट कैसे करें? इसके लिए आपको काम को बांटना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती, जिम्मेदारी लेते नहीं लोग, जिम्मेदारी देनी पड़ती, और जो जिम्मेदारी लेता है वही व्यक्ति बड़ा बनता है। तो कोर टीम का निर्माण करें। जब भी आप ज्वाइन कराएंगे, 10 20 50 100 200 लोगों की टीम बनेगी, तो दिन उसमें से आपको छटाई करनी होती है। अच्छे लोग, सीरियस लोग, डिसिप्लिन लोगों को छांटना होता है, और जो सीरियस है, डिसिप्लिन है, जो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक कोर ग्रुप बनाए, और उन्हीं लोगों के साथ का, आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 के साथ काम करके आप कभी बड़े नहीं बन सकते, लेकिन उस 100 में से 10 ऐसे लोग छांट लो जो डिसिप्लिन हो, जो सीरियस हो, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उन्हीं 10 के साथ अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। 10 लोग 90 से अधिक काम करते हैं, 90 लोगों से बिजनेस, उन 10 लोगों से बिजनेस आएगा, 90 लोगों के का बिजनेस उतना नहीं आएगा। और चोटी के 20% लोग 80% प्रोडक्शन करते हैं, आपको मालूम है ये बात? लीडरशिप की किताब में लिखा हुआ है। चोटी के 80% चोटी के 20% लोग 80% प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि 80% आपके बिजनेस जो सेल आती है 20% लोगों से। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? वही 20% लोगों पे होना चाहिए, जो लोग डिसिप्लिन है, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो सीरियस है, क्योंकि काम उन्हीं से हो सकता है, भीड़ से काम नहीं होता। भीड़ आपको सपोर्ट करेगी आपके बिजनेस के लिए, कभी वो 1000 वॉल्यूम कर लेगी, कभी 500 वॉल्यूम कर लेगी, कभी नहीं करेगी, कभी आपके मीटिंगों में आके आपके मीटिंगों की संख्या बढ़ा देगी, बस इतना करेगी, और ये भी आपके लिए जरूरी। लेकिन असल काम वही लोग करते हैं जो आपके कोर है। कोर लोग टीम बनाए, आपकी टीमों में 500 लोग हैं, तो सिर्फ कोर का निर्माण करें, 10 लोग कोर बनाएं, और 10 लोगों को 50 लोगों की जिम्मेदारी दे दें। तो वो 10 लोग 50, यानी कि उनको कैप्टन बना दीजिए अपनी टीमों, यानी कि इस टीम के कैप्टन विजय, इस टीम के कैप्टन राजेश, इस टीम के कैप्टन सुरेश, यानी कि सुरेश जो बोलेंगे उस पूरी टीम को मानना। तो हर टीम का एक कोच होना चाहिए, कैप्टन होना चाहिए, आपका एक कैप्टन, यानी कि जो शिप होता है समुद्र के अंदर उतरता है, उसमें एक कैप्टन होता है उस शिप को चलाने की। चला कोई भी रहा होता, लेकिन शिप कैप्टन के ऑर्डर को फॉलो करना होता, कैप्टन जो बोले वही करना होता,
नहीं तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। ठीक इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में आपके लीडर, आप अपनी टीम के लिए एक लीडर चुनो, और वो लीडर जो आपको बोलता है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना। अब उसकी बात को अगर फॉलो करोगे तो वो आपके लिए ताकत लगाएगा, और वो बात आपके लिए जो है जोर लगा के आपको बनाए। तो डिस्ट्रीब्यूट द काम, काम को बांटना होता है। अगर आप मान लो 4 मीटिंग करनी है आपको, तो चारों मीटिंग में देखो आपकी टीम में कोई ऐसा जो उस मीटिंग को ले सकता आपके अलावा, आपके बिना, डूडो। और अगर कोई कर सकता है तो फिर आपको वो मीटिंग नहीं करनी। अगर कोई नहीं कर सकता तो आपको करनी है। अगर कोई कर सकता है तो वो काम आपको नहीं करना। जो काम कोई और कर सकता है उस काम को आपको नहीं करना। जो काम आपके बिना कोई कर ही नहीं सकता, तो वही काम आपको करना चाहिए, क्योंकि वो आपके बिना कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसे आपको खुद करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जिसे आप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई उसे कर सकता है। तो जो काम कोई और कर सकता है उस काम को उसे करने दें, और जो काम कोई नहीं कर सकता उस काम को आप करें। कोर टीम को बनाएं, काम को बांटें। ये मत सोचे कि काम खराब हो जाएगा, नो, मौका दीजिए। क्योंकि अगर आपको मौका नहीं मिला होता तो आप भी बेहतर लीडर नहीं बनते। अगर मुझे मेरे अपलाइन ने मौका नहीं दिया होता बोलने का, मुझे मेरे अपलाइन ने मौका नहीं दिया होता प्लान दिखाने का, मेरे अपलाइन ने स्टेडियम में, बड़े स्टेडियम में मुझे लॉन्च नहीं किया होता, तो शायद मैं भी बड़ा नहीं बन पाता। तो मौका दीजिए अपनी टीम के अच्छे लोग। आपकी जो टीम के अच्छे लोग हैं उन्हें आप ऊपर निकालने के लिए मौका दीजिए। क्योंकि जब तक मौका नहीं देंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा किसके कितनी आग लगी हुई है। तो मौका दीजिए, कोर टीम बनाइए, काम को बांटिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। और रिस्पॉन्स, काम किसी ने अच्छा किया है तो डुप्लीकेशन कैसे होता है, उसको रिवार्ड करिए, सम्मानित करिए। अगर आपकी टीम में आपने कोई जिम्मेदारी दी, किसी ने उस काम को अच्छा किया है, तो उसको अब आपको सम्मानित करने की जरूरत है। और अगर उसकी कोई कमी रही है उसे बताने की भी जरूरत है। लेकिन ध्यान दें, अच्छाई भीड़ में बतानी चाहिए और कमी अकेले में बतानी चाहिए। किसी को सुधारना हो तो उसकी कमी को अकेले में बताएं, और अगर उसकी अच्छाई है तो पब्लिकली बताएं। क्योंकि कमी को अगर भीड़ में बता देंगे तो वो दिक्कत कर जाएगी, वो रॉन्ग डुप्लीकेशन हो जाएगा। और अच्छाई को 10 लोगों के बीच में बताना चाहिए। हर आदमी को इज्जत चाहिए होती है, हर आदमी को रिकॉग्निशन चाहिए होती है। पैसे से ज्यादा रिकॉग्निशन काम करती है। लोग 1000 रुपए के बिजनेस पे एक एक फूल की माला पहना के लोग करोड़ों का बिजनेस कर लेते हैं अपनी नाम में। छोटे छोटे, यानी कि अप्रिशिएशन करके, सेलिब्रेट करके, और बिजनेस को बड़ा करना, तो यही एक तरीका होता है। सेलिब्रेट करिए उन लोगों को जिन लोगों ने कुछ किया है। और पब्लिकली माला फूल कहाँ पहनाया जा रहा है? ऑडिटोरियम में पहनाया जा रहा है, सेमिनार में पहनाया जा रहा है, 50 100 लोगों के बीच में पहनाया जा रहा है। एक बड़ा नहीं है चेक, 300 500 1000 रुपए उससे कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन वो जो एक फूल की माला काम कर सकती है ना, वो चेक नहीं कर सकता। चेक 1000 से 5000 का हो जाएगा, 10 15 हजार का हो जाएगा, फिर भी छोड़ देगा। लेकिन 10 रुपए 20 रुपए की एक फूल की जो माला होती है ना, वो उससे कई गुना ज्यादा काम करती है। तो आगे आपको इन्हीं चीजों पे सिखाने वाले हैं आपको।